हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिबांग ने की कई मुलाकातें रही हैं इरफान खान के साथ। दिबांग, अभी मैं और यासिर बात कर रहे थे लगातार। इरफान खान ने चाहे नसीरुद्दीन शाह के साथ पर्दे पर अभिनय किया हो, चाहे अमिताभ बच्चन, चाहे अनुपम खेर, ये बड़े बड़े मैं उन दिग्गज कलाकारों के इस समय नाम ले रही हूं जो अपने अभिनय के सामने अच्छे अच्छे बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स को फेल कर देते हैं जब पर्दे पे साथ होते हैं। लेकिन इरफान खान एक वो कलाकार, चाहे वो अमिताभ के साथ दिखे हो, चाहे अनुपम खेर, चाहे नसीरुद्दीन शाह, टक्कर दी उन्होंने अपने अभिनय से हमेशा। क्या बिल्कुल अपने अपने अभिनय से बिल्कुल उन्होंने टक्कर दी और ऐसी टक्कर दी। आप देखिए, कई फिल्मों के नाम बता रहे हैं यासर, पर आप देखिए उनकी फिल्म थी पान सिंह तोमर, और पान सिंह तोमर बीहड़ की फिल्म थी। पान सिंह तोमर की फिल्म उसी की उन्हीं की बायोग्राफी पर थी, और यानी एक डकैत के रोल में थे वो। और मुझे अभी तक याद है कि इस पर बात भी हुई बाद में एक बार इरफान से कि उसमें एक डायलॉग था, बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। हॉल में तालियां बजती थी और मतलब बाद तक लोग इस डायलॉग को याद रखते थे। मुझे भी अभी तक ये डायलॉग याद है। तो जिस तरह की डिलीवरी थी, जिस तरह का उनका किरदार था, जिस तरह का रोल था उसमें, या मकबूल विशाल भारद्वाज की फिल्म, ये विशाल भारद्वाज की फिल्म, विशाल भारद्वाज और पान सिंह तोमर, तिमांशु धूलिया उनके अच्छे दोस्तों में हैं और इस समय बंबई में हैं। और मेरे को जो बंबई से खबर मिल रही है उनके दोस्तों से, वो ये है कि वो बहुत सारे लोग जाना चाह रहे हैं पर लॉकडाउन की वजह से वहां पहुंच तक नहीं पा रहे हैं। दरअसल में एक हफ्ते से उनकी तबीयत खराब रही और कल उनको कोकिलाबेन अस्पताल में दाखिल भी करवाया गया और फिर शाम को उनको घर ले आए और आज सुबह 11 बजे उनका देहांत हुआ। तो एक तरीके से हफ्ते भर से ये बताया जा रहा है कि जो लोग उनको जानते हैं कि इनकी हालत खराब चल रही है और मतलब बहुत ज्यादा समय इनके पास नहीं है। दिबांग आप बने रहिए हमारे साथ। उनके परिवार ने भी ट्वीट कर कर अपनी जो संवेदनाएं जताई हैं वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना और सुनवाना चाहती हूँ। मुझे भरोसा है कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है। इरफान ने 2018 में कैंसर से अपनी लड़ाई के बारे में लिखा था। कुछ शब्दों का एक आदमी और उसकी गहरी आंखों और स्क्रीन पर उसके यादगार कार्यों के साथ मूक भावों का एक अभिनेता। यह दुखद है कि इस दिन हमें उनके निधन की खबर को आगे लाना है। इरफान एक मजबूत आत्मा थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो अंत तक लड़ता रहा और जो भी उसके करीब आया उसे हमेशा प्रेरित किया। 2018 में कैंसर जैसी खबर के साथ उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी उनके प्यार से घिरे उनके परिवार के लिए, जिनकी वो सबसे ज्यादा परवाह करते थे। वो स्वर्ग में रहने के लिए रवाना हुए, वास्तव में खुद की विरासत को पीछे छोड़ते हुए। हम सभी प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि वो शांति से रहे। अपने शब्दों के साथ उन्होंने कहा था, जैसे कि मैं पहली बार जीवन चख रहा था, इसका जादुई पक्ष। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। तो हमने जो परिवार ने बयान दिया वो आपको दिखाया, संवेदनाएं इस समय उनके परिवार के लिए। और तमाम जो बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार हैं वो ट्वीट कर कर अपना शोक संदेश भी परिवार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत स्तब्धता भी अपनी जाहिर कर रहे हैं। दिबांग मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दिबांग, उनके परिवार का जो बयान सामने आया है वो हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाया और उन्होंने उस बयान में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते रहे। ये बहुत बड़ा इस समय मतलब भावुक पल और दुखद पल है परिवार के लिए, लेकिन ऐसे में ये बताना कि वो प्रेरणा बनते रहे और इसमें मतलब कोई शक भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, जब वो वहाँ बीमारी में रहे तो एक नए किस्म के इंसान के तौर पर भी वो दिखाई दिए, एक बहुत सच्चे इंसान। और उनका जो काम है उसमें वो किस तरह के इंसान है वो भी साफ दिखाई देता है। और अगर आप जब भी उनके इंटरव्यू भी देखें तो उनमें भी हमेशा एक इंटेंसिटी दिखाई देती थी और यही उनकी खासियत थी कि वो हमेशा बहुत ही जो भी करते थे बहुत ही शिद्दत के साथ करते थे। एक मैं आपको वाकया बता सकता हूँ यहाँ पर, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं।
कि एक उनकी फिल्म बनने वाली थी, इटालियन डायरेक्टर हैं इटालियो स्पिनेली, और उस फिल्म में उनको एक कैमरामैन का रोल करना था, और उस फिल्म में एडिटर का रोल मैंने किया था। तो एक बार ये भी मौका बना कि हम लोग हो सकता है एक साथ काम करें, तो जब मिले तो मैंने उनको इस बारे में जिक्र भी किया था कि हम लोग हो सकता है एक साथ पर्दे पर दिखाई देते। बाद में आदिल हुसैन जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने वो रोल किया। तो वो कहानी थी महाश्वेता देवी पर, महाश्वेता देवी के की कहानी पर आधारित थी वो। चोली के पीछे उनकी कहानी थी और गंगौर नाम की फिल्म बनी थी। तो ये भी हो सकता था कि इरफान और मैं हो सकता आपको एक साथ फ्रेम में दिखाई देते, क्योंकि कई सीन थे उसमें एडिटर के और फोटोग्राफर के। जी। तो एक उनसे बात करते हुए, एक उनको जो जिस तरह से सबसे बात जो अच्छी लगती थी, जो बात याद आती थी बात तक की, वो उनका जो चीजों को देखने का नजरिया था वो बहुत अलग था। हाँ। और उसमें बहुत एक तरीके से ताजगी थी, एक नयापन था, एक अलग ठहरते थे वो।